अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लें, और लेक्चर नंबर 1 का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी एक काम जो मुकम्मल हो और जारी हो माजी में, और टेंस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले अब इसका हम रूल पढ़ते हैं। रूल में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है। हेड जो है ना ये पास्ट की वजह से आता है, यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेड आएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज़ होगा, और साथ बीन का इसलिए यूज़ हुआ है कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस दो किस्म के टेंस का यूज़ हुआ है। हम कंटीन्यूअस को अलग पढ़ चुके हैं, परफेक्ट को अलग पढ़ चुके हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को अलग पढ़ चुके हैं और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को अलग पढ़ चुके हैं। मगर यहाँ परफेक्ट और कंटीन्यूअस को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर लिखा है, यानी इन दोनों की बात हो रही है, इसलिए हमने एक इजाफी हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज़ किया है। पास्ट के लिए हमने पास्ट परफेक्ट के लिए हेड का यूज़ किया है, और बीन जो है ना इसका हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने दो टेंस को मिलाकर बात की है। आगे कंटीन्यूअस में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। यहाँ परफेक्ट में से हमने हेड लिया है, यानी हैज़, हैव, हेड का यूज़ लिया है। अगर सिंपल पास्ट परफेक्ट की बात होती तो हेड होता और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, मगर क्या है यहाँ परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो रही है तो हमने परफेक्ट के लिए हेड लिया है, जबकि कंटीन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। और यहाँ बीन इसलिए आया है क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं। आगे ऑब्जेक्ट आ गया, और सिंस या फॉर और टाइम, यानी इतने सालों से, इतने दिनों से, सुबह से, शाम से, इतने हफ्तों से, 2 बजे से, 3 बजे से, रात के 12 बजे से, तो इस तरह करके जो टाइम साथ मेंशन होता है ना उसके लिए हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना होता है। यानी इतने टाइम से ये काम हो रहा था तो उसके लिए हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके फार्मूले आप लोग ये देख लें। ये फार्मूले मैं लेक्चर नंबर 1 में पहले बता चुकी हूँ डिटेल में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उसे अच्छे से देख लें। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन। यहाँ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन है। अगर नॉट हो तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, मगर यहाँ एक इजाफी हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पहले नॉट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही है, मगर एक और इजाफी बिन भी तो साथ आया है, इससे पहले नॉट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये क्या है, क्या वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम हेड को बाहर निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब को एज ए WH फैमिली ले लेंगे, और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह। फिर हम बिन का यूज़ होगा, वो सब्जेक्ट के बाद होगा क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब ये है, ये नहीं बल्कि ये है, तो ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। बाकी का फार्मूला आप लोग देख लें। WH फैमिली में क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे। WH फैमिली होगा वो हेड से पहले आ जाएगा। आगे हम सेंटेंस इसके बनाते हैं कि सेंटेंस ने कैसे बनना है। सबसे पहले क्या है, वो अपने दोस्त के आने से पहले 2 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या है, मस्बत जुमले। अफर्मेटिव सेंटेंस के मस्बत जुमलों की बात हो रही है, यानी कि पॉजिटिव वाले। वो अपने दोस्त के आने से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब 2 घंटे से पढ़ रहा था, किसकी बात हो रही है, यानी 2 घंटे से जो वो पढ़ रहा था, यही तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। परफेक्ट क्या है कि इसमें परफेक्ट की कौन सी बात है और कंटीन्यूअस की कौन सी बात है। परफेक्ट की ये बात है कि पहले वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, काम जारी था, मगर जब उसका दोस्त आया तो उसने पढ़ना छोड़ दिया, वो रुक गया, तो परफेक्ट भी हो गया और साथ कंटीन्यूअस भी हो गया। यानी पहले तो पढ़ रहा था, पहले तो काम मतलब जारी था, मगर जब उसका दोस्त आया तो उसने पढ़ना छोड़ दिया, यानी वो रुक गया। अपने दोस्त के आने से एक काम
हो रहा होता है, जबकि दूसरा काम होता है तो वो काम रुक जाता है। इसका ये मतलब है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये मतलब है। ये बात आप लोगों ने याद करनी है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो वो काम वो स्कूल जाता था या स्कूल जा चुका था या स्कूल गया था, परफेक्ट यानी मुकम्मल हो गया होता है, वो भी माजी में। मगर यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पहले जारी होता है यानी कंटिन्यूअस होता है, जारी होता है, मगर जब कोई दूसरा काम शुरू होता है तो पहले वाला काम रुक जाता है। तो ये परफेक्ट भी हो गया और ये क्या है, कंटिन्यूअस भी। आप लोगों ने सेंस को समझना है, ना कि आप लोगों ने ये देखना है कि उर्दू में एंड पर क्या आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ दफ़ा उर्दू एंड पर जुमले के कुछ भी आ रहा होता, मगर हमने सेंस को समझना कि बात को किस लिहाज से वो कर रहे हैं। अब यहाँ परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात हो रही है। तो अब क्या है, वो अपने दोस्त के आने से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था। पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब वो रुक गया है। ये वाला जुमला किसका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और साथ टाइम भी तो मेंशन है, यानी 2 घंटे से पढ़ रहा था और अब क्या हुआ, अब रुक गया है। आगे हम अब इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनाएंगे। और वो अपने दोस्त के आने से पहले यानी जब उसका दोस्त आया, तो ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ये पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल का जुमला है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल एक ही बात है। यानी जब उसका दोस्त आया तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब वो रुक गया। तो ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि जब उसका दोस्त आया, वो अपने दोस्त के आने से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो एग्जैक्ट उर्दू में आप लोगों ने जुमले को नहीं देखना कि एग्जैक्ट बात क्या उर्दू में की है, यानी ट्रांसलेशन में उर्दू में क्या लिखा है, एंड पर ता है, ती है, थे, थी वगैरह इस तरह का जुमला आया है। अब ये आने से पहले, इसका यही मतलब है जब उसका दोस्त आया तो वो पढ़ रहा था। इसमें पास्ट इंडेफिनिट सिंपल यानी जब उसका दोस्त आया तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। आप लोगों ने हमेशा सेंस को समझना है कि सेंस में क्या बात हो रही है। अब हम ये सेंटेंस बनाते हैं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। क्या होगा, ही हैड, अब हेल्पिंग वर्ब हैड, आगे बीन का इस्तेमाल होगा। अगर नॉट होता तो वो यहाँ होता, यानी हैड के बाद और बीन से पहले होता, क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। तो क्या जुमला होगा, ही हैड बीन स्टडी और साथ ING लगाया। स्टडिंग अब ये जारी का है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, हमने ING का इजाफा कर दिया। और यहाँ परफेक्ट के लिए हमने क्या लगाया, हमने हैड का इस्तेमाल किया। ही हैड बिन स्टडिंग, आगे क्या है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। बिफोर, आगे दूसरा सेंटेंस, दूसरा जुमला क्या है, बिफोर, वो अपने दोस्त के आने से पहले, बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सारा सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब कुछ भी यूज़ नहीं होता। बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड, अपने दोस्त के आने से पहले 2 घंटे से पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस बनाते हैं, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। वो सुबह से यानी अब नहीं खेल रहा, सुबह से खेलता यानी सुबह से खेल रहा था। सुबह हुई तो उसने खेलना शुरू किया, खेलता रहा अब तक। अब वो रुक गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है अब रुक गया, अभी जारी नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम जारी रहा है, मतलब काम जारी था। तो जो है ना, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, मगर यहाँ कंटिन्यूअस भी है और मुकम्मल भी है, यानी पहले खेलता रहा अभी रुक गया। वो सुबह से फुटबॉल खेलता रहे थे, यानी माजी की बात, माजी में वो सुबह से वो किसी माजी की बात कर रहा है, यानी जो, और वो बात अब बता रहा। तो यहाँ काम जारी भी है और रुक भी गया है, यानी जारी भी है, कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो आप लोगों ने सेंस को समझना अब। और वो सुबह से, और साथ टाइम भी मेंशन है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, साथ टाइम भी मेंशन होता है, टाइम नहीं भी होता, बाज़ जगहों पर टाइम नहीं भी होता, मगर आप लोगों को सेंस की समझ आनी चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि साथ टाइम मेंशन हो, कहीं जगहों पर टाइम मेंशन नहीं भी होता, तो वहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है।
वो सुबह से खेलता रहा, खेलते रहे थे यानी वो ज़्यादा सारे लोग हैं ना, तो हमने क्या करना है, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल क्या होगा, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। प्लेइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और ये हैड बीन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और दे क्या है, दे एक सब्जेक्ट है। वो सुबह से आगे क्या हमने लगाना है, फॉर नहीं लगेगा। सुबह के साथ, सुबह शाम रात के साथ हम सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से फुटबॉल खेलता रहा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। वो मेहमान के आने से पहले 1 घंटे से खाना पका रही थी। 1 घंटे से खाना पका रही थी यानी जब मेहमान आए। 2 सेंटेंस की बात हो रही है, एक ये बात हो रही यानी जब मेहमान आए उससे पहले वो खाना 2 घंटे से पका रही थी। यहाँ पर पहले वो खाना पका रही थी 2 घंटे से उसने लगातार खाना पकाया, मगर जब मेहमान आए उसने खाना पकाना छोड़ दिया यानी उसका खाना पक गया। तो ये कंटिन्यूअस भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया। यहाँ क्या, वो मेहमानों के आने से पहले यानी जब मेहमान आए, तो ये क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल का जुमला यानी जब मेहमान आए तो वो खाना पका रही थी, मगर जब मेहमान आए तो वो रुक गई, उसने खाना पकाना छोड़ दिया यानी उसने खाना पका लिया था। तो अब यहाँ क्या होगा, एक तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, 2 सेंटेंस यहाँ है। तो क्या है वो, यानी शी हैड बीन कुकिंग फूड। कुकिंग सिर्फ कुकिंग कर लेंगे यानी कुकिंग का मतलब है खाना पकाना। शी हैड बीन कुकिंग 2 घंटे से, फॉर 1 घंटे से, या 1 घंटे के बाद फॉर एन आवर यानी 1 घंटे से खाना पका रही थी। बिफोर क्या है, एज ए कंजक्शन वर्क करता है, जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। बिफोर गेस्ट, GUEST, गेस्ट अराइव्ड, ये अराइव की सेकंड फॉर्म